जागृत विवेक। बात लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। गिरी गिरनार की गहरी गुफा में अंतर्मग्न आचार्य धरसेन का ध्यान रात्रि के अंतिम प्रहर में जब भग्न हुआ तो वे श्रुत परंपरा की सुरक्षा में चिंतामग्न हो गए। वे सोचने लगे, मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ। होता क्या जा रहा हूँ, हो ही गया हूँ। पर अभी तक कोई ऐसा पात्र शिष्य दिखाई नहीं दिया जो गुरु परंपरा से प्राप्त भगवान महावीर की श्रुत परंपरा को मुझसे पूर्णतः ग्रहण कर सके। लगता है बुद्धि की हीनता के कारण अब केवल श्रुत के आधार पर सिद्धांत की सुरक्षा संभव नहीं है। अब उसे लिखित रूप से भी सुरक्षित किया जाना चाहिए, पर समझ में नहीं आता कि यह सब संभव कैसे होगा, क्योंकि अब मेरा जीवन ही कितना रहा है। यदि योग्य शिष्य मिल जावे तो उन्हें सब कुछ सिखाकर लिपिबद्ध करने का आदेश देकर निश्चिंत हो जाऊं। पर मेरे सोचने से क्या होता है, होगा तो वही जो होना है। सोचते सोचते वे कुछ निद्रित हुए तो स्वप्न में देखते हैं कि जवान, बलिष्ठ, कर्मठ, शुभ वृषभों का एक नम्रीभूत धुरंधर युगल उनकी ओर चला आ रहा है। आ ही नहीं रहा, आ ही गया है और उनके पावन चरणों में नतमस्तक है। वे एकदम जागृत हो गए। विकल्पों की निरर्थकता को गहराई से जानने वाले आचार्य श्री को लगा कि यह स्वप्न तो मेरे विकल्प को सार्थक सूचित करता सा प्रतीत होता है। ध्यान मग्न आचार्य धरसेन ने जब नासाग्र पलकों को ऊपर उठाया तो दो उत्साही युवा मुनिराजों को चरणों में नतमस्तक पाया। समागत मुनिराज विनम्र शब्दों में कह रहे थे, द्वितीय श्रुत स्कंध के विशेषज्ञ आचार्य श्री धरसेन के पवित्र चरण कमलों में सिद्धांतामृत के पिपासु यातियों का बारंबार वंदन नमन स्वीकृत हो। अंदर से मृदु एवं बाहर से कठोर आचार्य धरसेन कहने लगे, यदि पात्रता हो तो कुछ भी अलभ्य नहीं। पुरुषार्थियों की पिपासा तृप्त होती ही है, पर सब कुछ अंतर की लगन पर निर्भर करता है। आचार्य श्री के संकेत को अवधारण करते हुए वे बोले, लगन की कमी और पुरुषार्थ की उपेक्षा तो अंतेवासियों से कभी होगी नहीं, पर पात्रता का निर्णय तो आचार्य श्री को ही करना होगा। हमें तुमसे यही उत्तर उपेक्षित था। आचार्य श्री की कृपा के लिए अनुचर अनुग्रहित है। दोनों को दो मंत्र देते हुए आचार्य श्री बोले, जाओ सामने की चोटी पर स्थित गुफा में इन मंत्रों की आराधना करो। मंत्र सिद्ध होने पर सर्वांग सुंदर देवांगनाओं के दर्शन होंगे। दोनों मुनिराज हतप्रभ हो गए। वे सोचने लगे, देवांगनाओं के दर्शन, हमें देवांगनाओं से क्या लेना देना। आचार्य श्री ने हमें यह। उनके अंतर के मंथन से परिचित आचार्य श्री बोले, विकल्पों में ना उलझो, समय बर्बाद मत करो, जो कहा गया है उसका पालन करो, जाओ जाओ। रुको, जरा रुको, एक बात ध्यान से सुन लो। यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो मेरे पास दौड़े मत चले आना। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। इस महामंत्र को याद रखना। अब जाओ, देर ना करो। साधना के पक्के ऋषि राजों के समक्ष देवांगनाओं की उपस्थिति में देर ना लगी, पर वे सर्वांग सुंदर ना थीं। एक के दांत सामने को निकल रहे थे तो दूसरी एकाक्षी थी। उन्हें देख ऋषि युगल संकोच में पड़ गए। वे सोचने लगे, आचार्य श्री ने तो कहा था कि सर्वांग सुंदर देवांगनाओं के दर्शन होंगे, पर कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। क्यों न चलकर गुरुदेव श्री से ही जान लें। नहीं नहीं, उन्होंने आते समय कहा था कि कहीं कुछ शंका पड़े तो मेरे पास भागे भागे मत आना। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। इस महामंत्र को याद रखना, अतः स्वयं ही इसके कारण की खोज करना चाहिए। उन्होंने अपने अपने मंत्रों का गहराई से निरीक्षण किया तो पाया कि एक मंत्र में एक अक्षर की कमी है और दूसरे में एक अक्षर अधिक है। वे एक बार फिर संकोच में पड़ गए। उनका अंतर दुविधा में उलझ गया। वे सोचने लगे, क्या इन मंत्रों को अपने विवेक के आधार पर ठीक कर लिया जाए। वयोवृद्ध
ज्ञानवृद्ध, अनुभववृद्ध, गुरु परंपरा से प्राप्त समृद्ध श्रुत परंपरा के धनी आचार्य श्री द्वारा प्रदत्त मंत्रों में सुधार करने का साहस यौवन से उत्पन्न दुस्साहस तो नहीं होगा। गहरे विचार मंथन के बाद दोनों ही युवा ऋषि स्वतंत्र रूप से स्वविवेकानुसार मंत्रों को शुद्ध कर लेने के निर्णय पर पहुँचे और ध्यानमग्न हो गए। सफलता विवेक के धनी कर्मठ बुद्धिमानों के चरण चूमती है। सर्वांग सुंदर देवांगनाएं उपस्थित हो कहने लगी, हम आपकी क्या सेवा कर सकती हैं? कुछ नहीं, सेवकों का संग्रह और सेवा हमें अभिष्ट नहीं। हमारी आराधना का अभिष्ट तो आचार्य श्री की आज्ञा का पालन मात्र था। दोनों युवा ऋषि आचार्य श्री के चरणों में उपस्थित हुए। नमन करते हुए युवा ऋषियों को मंगल आशीर्वाद देते हुए आचार्य श्री बोले, पुष्पों के समान दंत पंक्ति के धनी पुष्पदंत और अभूतपूर्व बल के धनी भूतबली को पाकर आचार्य धरसेन कृतकृत्य हैं। अपने नए नाम सुनकर युवा ऋषि चकराए, पर देह में समागत परिवर्तन को लक्ष्य कर सब कुछ समझ गए। अत्यंत विनम्र पुष्पदंत और भूतबली आचार्य श्री से मंत्रों के शुद्ध कर लेने के अपराध के लिए क्षमा याचना के साथ जो कुछ घटा था उसे सुनाने लगे तो गुरु गंभीर गिरा से आचार्य श्री कहने लगे, यह सब सुनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। हमें ऐसे ही विनयशील, विवेक के धनी और प्रतिभाशाली अंतेवासियों की आवश्यकता थी, जिन्हें पूर्वजों से प्राप्त श्रुत संपत्ति समर्पित की जा सके। विनय के बिना तो विद्या प्राप्त होती ही नहीं है, पर विवेक और प्रतिभा भी अनिवार्य है। इनके बिना भी विद्यार्जन असंभव है। गुरु के प्रति अडिग आस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है, पर वह आतंक की सीमा तक न पहुंचना चाहिए, अन्यथा वह विवेक को कुंठित कर देगी। समागत समस्याओं का समुचित समाधान तो स्वविवेक से ही संभव है, क्योंकि गुरु की उपलब्धि तो सदा सर्वत्र संभव नहीं। परंपराएं भी हर समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो समस्याओं के अनुरूप परंपराओं की उपलब्धि सदा संभव नहीं रहती, दूसरे परिस्थितियां भी तो बदलती रहती हैं। यद्यपि विवेक का स्थान सर्वोपरि है, किंतु वह विनय और मर्यादा को भंग करने वाला नहीं होना चाहिए। विवेक के नाम पर कुछ भी कर डालना तो महापाप है, क्योंकि निरंकुश विवेक पूर्वजों से प्राप्त श्रुत परंपरा के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्षेत्र और काल के प्रभाव से समागत विकृतियों का निराकरण करना जागृत विवेक का ही काम है, पर इसमें सर्वांग सावधानी अनिवार्य है। हमारी प्रसन्नता का कारण यह है कि तुमने स्वविवेक से मंत्रों में सुधार तो किया, पर विनय और मर्यादा को भंग नहीं किया। मंत्रों के सुधारने के पहले बहुत कुछ सोचा, पर मेरे प्रभाव से आतंकित न हुए और सुधार सत्य सिद्ध हो जाने पर भी अहंकार में नहीं चढ़े। सदाचारी, संतुलित विवेक और विनयशील मर्यादाओं से समृद्ध ऐसे शिष्यों की ही कामना मुझे थी। अब मैं तुम्हें गुरु परंपरा से प्राप्त संपूर्ण श्रुत ही नहीं, आचार्य पद भी यथासमय समर्पित कर निश्चित हो जाने के लिए कृत संकल्प हूँ।